अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हिसाबन। ये ट्यूटोरियल का मकसद ये है कि आपको गाइड करना कि अपनी पहली परचेज और पहली सेल कैसे आपने एंटर करनी है हिसाबन में एज क्विक एज पॉसिबल। इसका मकसद नहीं है कि आपकी कंपनी कैसे सेटअप करनी है हिसाबन में, पुराने डाटा कैसे माइग्रेट करना है और अपने अकाउंट्स को कैसे लाइव करना है। इसका मकसद सिर्फ आपको पहली डाटा एंट्री सेल परचेज वाले साइकिल से गुजारना है। तो सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपको जो यूजर नेम मिला होगा कंपनी की तरफ से, हिसाबन की तरफ से, वो होगा एक फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर की सूरत में आपने मेक श्योर करना है कि आप अपना कंट्री कोड भी एंटर करें साथ। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान में तो +92, अदरवाइज आगे आपका नंबर आ गया और फिर आप एंटर करेंगे पासवर्ड आप अपने एंटर कर लें। रिमेंबर मी पे क्लिक करना जरूरी इसलिए क्योंकि उससे आपका जो हिसाब बनना है वो लॉग आउट नहीं होगा। अगर आप किसी और बंदे के लैपटॉप पे या किसी और बंदे के कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं तो आप इसको ऑफ रखें। अगर आप अभी अपने पर्सनल कंप्यूटर पे या अपने पर्सनल ऑफिस कंप्यूटर पे यूज करें तो आप इसको रिमेंबर मी ऑन करके छोड़ दें। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और हिसाबन लॉगिन हो गया। अच्छा, हिसाबन में कोई भी किस्म की अगर एंट्री करनी है तो हम सिंपली जा सकते हैं टॉप राइट से डाटा के मेन्यू पे, यहाँ जाके सेल्स, पेमेंट्स, परचेजेस, सप्लायर पेमेंट्स, अमाउंट ट्रांसफर्स जो है बैंक्स और कैश के दरमियान में, ओनर ड्राइंग निकाल रहा है, कोई जर्नल एंट्रीज हो रही हैं अकाउंट्स की या एक्सपेंसेस डल रहे हैं, सब कुछ यहीं से मैनेज हो सकता है। हम फिलहाल के लिए सेल ऑर्डर फॉर्म में चले जाएंगे। अच्छा, जो हमारा सेल ऑर्डर का फॉर्म है हमने उस लिहाज से डिज़ाइन की है कि इसमें परचेजिंग भी बेसिक लेवल की यहीं से हो सकती है। उसको हम कहते हैं परचेज ऑन द स्पॉट। उसका मकसद दो है। नंबर वन ये है कि जो बिजनेस ओनर्स बैक टू बैक परचेजिंग करते हैं या फिर वो एक आइटम ऐसी है जो एडिशनल आइटम है जो किसी और बिजनेस ओनर से आप खरीद कर लाए हैं क्लाइंट को फैसिलिटेट करने के लिए मौके पे। जैसे कि दुकानदार आपके पास, आप दुकान पे, क्लाइंट आपके पास आया, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक 9 आइटम्स आपके पास हैं और एक ऐसी आइटम है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप पड़ोसी दुकानदार से वो चीज़ मंगवा कर उसको सेल कर देते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट। उस सूरत में आपने ऑन द स्पॉट परचेज की है तो वो हम फैसिलिटेट करते हैं कि आप यहीं से एंटर कर सकें। उसको एंटर कैसे करना है मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हम जाकर न्यू आइटम में क्लिक करेंगे। न्यू आइटम में सिर्फ 2 चीजें हमें एंटर करनी है आइटम को क्रिएट करने के लिए। नंबर 1, आइटम का नाम, सपोज लैपटॉप, बल्कि इसका हम नाम देते हैं एप्पल लैपटॉप। कैटेगरी हम सिलेक्ट करेंगे लैपटॉप्स। सिर्फ ये 2 चीजें एंटर करके आप आइटम क्रिएट कर सकते हैं। बकाया सारी डिटेल्स हम कवर करेंगे लेकिन वो सेपरेट वीडियो में, वो मैं आपको आगे चल के गाइड करता हूं कहां से मिल सकती हैं। सेल क्वांटिटी, आइटम हम कितनी सेल करें, हम सिर्फ करें 2 पीसेस। अब उसने चेक कर लिया कि आइटम फ्रेश है, स्टॉक में अवेलेबल नहीं, कभी परचेज नहीं की गई, तो सेल क्वांटिटी होगी इसकी 2। सेल क्वांटिटी 2 हो गई। अब वो आपसे पूछेगा कि आपको ऑन द स्पॉट परचेज करना है, क्या ये आपने बैक टू बैक परचेजिंग की हुई है। अगर आप इसको नहीं एंटर करेंगे और क्वांटिटी ओवर होगी तो ये सेल एंटर नहीं हो सकती। तो आइदर आपको क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी या फिर परचेज ऑन द स्पॉट डालना पड़ेगा। सप्लायर, जेनेरिक सप्लायर, आप सप्लायर्स क्रिएट कर सकते हैं लेकिन हमने बाय डिफॉल्ट एक सप्लायर दिया होता है ताकि आप ये फंक्शनैलिटी फौरन चेक कर सकें। प्राइस हम सपोज रखते हैं पर लैपटॉप 2 लाख रुपीस। क्वांटिटी 4 पीसेस हम परचेज कर रहे हैं और सेल प्राइस हमारी है 2,20,000 और हम टोटल डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को 10,000 का। ये हमारी फाइनल अमाउंट बन गई इस आइटम के लिए। ऐड आइटम। अब अगर मैंने कस्टमर क्रिएट किया और मैं उसके लेजर मेंटेन करना चाहता हूं तो मैं कर सकता हूं। अगर आप ओवर द काउंटर सेल बहुत ज्यादा करते हैं तो आप सिंपली इसको एम्प्टी छोड़ दें। हिसाबन ऑटोमेटिकली यहां पर कैश कस्टमर या कैश सेल सेलेक्ट कर लेगा। अगर आप सेल एजेंट की परफॉर्मेंस निकालना चाहते हैं तो आप यहां से एजेंट सेलेक्ट कर लें, अदरवाइज इसको छोड़ दें। उसके बाद अगर आप पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं ऑन द स्पॉट तो ये सारी फंक्शनैलिटी है, लेकिन हमारा मकसद अभी भी वही है कि फास्ट एज पॉसिबल आपका एक सेल और एक परचेज एंटर करवाना। तो मैं यहां पे सेव ऑर्डर करूंगा और सेल एंटर हो गई। अब इसमें मुझे नजर आ रहा है सेल में कि सेल कब एंटर हुई, किस रीजन के लिए थी, टैक्सेशन थी उसमें, किसने क्रिएट की, कब क्रिएट की। क्लाइंट कैश सेल असाइन हो गया। कॉस्टिंग निकल आई, टोटल अमाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, प्रॉफिट कितना निकल आया, प्रॉफिट परसेंटेज निकल आई, डिस्काउंट सारे कवर हो गए, टैक्सेशन कवर हो गई और टोटल अमाउंट 4,30,000 है। उसमें से 0 अमाउंट रिसीव हुई है। 4,30,000 इस इनवॉइस का पेंडिंग बैलेंस है और स्टेटस इसका है कि क्रेडिटेड है। ये था सेल क्रेडिट करने का तरीका और इसमें हमारी परचेज भी एंटर हो गई। अगर मैं अब डैशबोर्ड पे जाता हूं तो मुझे नजर आ रहा है कि आज की तारीख में 4,30,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ है,
30,000 पे प्रॉफिट है, 7% ऑलमोस्ट प्रॉफिट है हमारा, और एक ऑर्डर है, और उसके मंथली ग्राफ्स भी अपडेट हो गए हैं। अगर मैं नीचे आता हूं तो नजर आ रहा है कि कंपनी ने 4,30,000 रुपये रिसीव करना है मार्केट से। हमारे पेबल्स 8 लाख रुपए के हैं। 8 लाख रुपए के क्यों पेबल्स हैं? क्योंकि हमने 2 लाख रुपए के हिसाब से 4 पीसेस खरीदे थे और उसकी पेमेंट नहीं की वेंडर को, तो उसके 8 लाख का पेबल बन गया। और हमारे पास स्टॉक में, क्योंकि हमने 2 लाख रुपए के 2 पीस अभी भी स्टॉक में पड़े हैं अवेलेबल, वो अभी भी अपनी जगह पे हैं, तो उसका 4 लाख ये आ गया। तो हमारे पास 4 लाख स्टॉक में आ गया, 4,30,000 का मार्केट से रिसीवेबल बन गया और 8 लाख रुपीस का पेबल है। और अगर मैं जाता हूं परचेज सेक्शन में, तो परचेजेस में हमारी परचेज भी एंटर हो चुकी है। ये रिसीव कोड आ गया, इस डेट को परचेजिंग हुई, किस वेंडर से हुई, कितनी आइटम्स थी, कितनी ऑर्डर क्वांटिटी थी और क्या अमाउंट थी, सारा कुछ A to Z यहाँ पर आ गया। और सेल में सेल भी अवेलेबल है, और ये क्रेडिटेड सेल है, इसलिए यहाँ पर रिसीव पेमेंट का भी बटन आ रहा है। तो ये हमारा बेसिक सेल और परचेज का साइकिल है। अब इधर से आगे किस तरह कंटिन्यू करना है, हिसाब वन की सारे ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। हिसाब वन के आप वहाँ पे जाके सिर्फ सर्च करें यूट्यूब पे, हिसाब वन सेल, हिसाब वन परचेज, हिसाब वन कंपनी सेटअप, सारा कुछ वहीं पे मिल जाएगा। साथ साथ हम अभी एंटर करने जा रहे हैं हिसाब वन के अंदर एक हेल्प सेक्शन नया डेवलप करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सारे ट्यूटोरियल्स हिसाब वन के अंदर ही मिल जाएंगे। और ये कवर कर देती है हमारी वीडियो, यहाँ पे कंक्लूड हो जाती है। आपको हमने सेल और परचेज एंटर करना सिखा दिए और अपना लॉग इन करना सिखा दिए, एक बेसिक ग्लांस के हिसाबन का साइकिल कैसा है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।